हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर सीरीज का सेशन नंबर है 82। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 81 सेशंस। 81 सेशंस अब तक हमने डिस्कस कर लिए हैं और आज हमारा 82वां सेशन है। आज मैं आपके साथ में ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता क्योंकि आज हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि आज का आर्टिकल जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। सीधा काम पर लग जाते हैं और देखते हैं आज के आर्टिकल को। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं आज की हेडलाइन पर, और आज की हेडलाइन क्या कहती है? 7 डाई आफ्टर ड्रिंकिंग स्पूरियस लिकर इन बागपत एंड मेरठ। जी हाँ, इसको मेरठ पढ़ेंगे, मीरठ ना पढ़ें, ठीक है। तो 7 डाई यानी कि 7 लोग मर गए आफ्टर ड्रिंकिंग, पीने के बाद। क्या पिया भाई? स्पूरियस लिकर। स्पूरियस का मतलब होता है नकली, जाली, ठीक है। तो नकली शराब, लिकर का मतलब होता है शराब। नकली शराब पीने के बाद 7 लोगों की डेथ यहाँ पर हो गई है इन बागपत एंड मेरठ। कहाँ पर? बागपत में और मेरठ में। तो ये ऐसा हेडिंग कहती है, ठीक है। आज इस हेडलाइन में ये सब दिया है। और एक और यहाँ पर हेडलाइन दी गई है, प्राइमा फेसी नो एविडेंस ऑफ हुज सेज एडमिनिस्ट्रेशन विसेरा रिपोर्ट अवेटेड। समझने का प्रयास करें। प्राइमा फेसी का मतलब होता है एट फर्स्ट साइट। होता क्या है कि जब कहीं पर कोई हादसा हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस को जो पहली नज़र में, पहला जब उसका मतलब जो पहली देखरेख होती है, वहाँ पर उस दौरान उनको कुछ नज़र पड़ता है, उस एट फर्स्ट साइट को ही आप क्या कहते हैं? प्राइमा फेसी कहते हैं। तो प्राइमा फेसी का मतलब आप लिख सकते हैं एट फर्स्ट साइट, यानी कि पहली नज़र में। तो प्राइमा फेसी नो एविडेंस ऑफ हुज। हुज का मतलब होता है शराब। जो गैर कानूनी तरीके से शराब बनाई जाती है, बेची जाती है, उस शराब को आप कहते हैं हुज। तो प्राइमा फेसी नो एविडेंस ऑफ हुज कहा जा रहा है कि यानी कि पहली नज़र में तो कोई सबूत नहीं मिला है हुज का। सेज एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा प्रशासन ने कहा है। विसेरा रिपोर्ट अवेटेड। देखिए, विसेरा का मतलब क्या होता है, समझने का प्रयास करें। विसेरा हम कहते हैं दी लार्ज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर के जो बड़े बड़े हिस्से होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उनको आप विसेरा बोलते हैं। जैसे आपका हार्ट हुआ, ठीक है, आपका स्टमक हुआ, आपके फेफड़े हो गए। तो ये जो क्या है, मतलब हार्ट पार्ट है, ठीक है, ये लार्ज पार्ट्स हैं। विसेरा रिपोर्ट अवेटेड। अवेट का मतलब होता है वेट फॉर। तो कहा जा रहा है कि विसेरा की जो रिपोर्ट है उसका अभी इंतजार है। समझ गए होंगे आप। प्राइमा फेसी नो एविडेंस ऑफ हुज, यानी कि प्राइमा फेसी पर, एट फर्स्ट साइड पर, जब उन्होंने पहली बार उसको देखा, जगह को परखा, तब वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिला हुज का, ऐसा प्रशासन ने कहा है। और विसेरा की जो रिपोर्ट है, तो उनकी जो रिपोर्ट है अभी उसका इंतज़ार किया जा रहा है। तो ये कह रही थी हमारी दोनों हेडलाइंस। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी खबर आखिर क्या कहती है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपके लिए इसको जूम कर लिया है, तो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए अब काम करते हैं पूरे आर्टिकल पर। देखिए, 7 पीपल डाइड। ये तो 7 पीपल क्या सब्जेक्ट है, डाइड आपको नजर आ रहा होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट का ये सेंटेंस हो गया। 7 पीपल डाइड, 7 लोग मर गए इन बागपत एंड मेरठ। कहाँ कहाँ पर? बागपत में और मेरठ में। इन 24 आवर्स, ये मात्र 24 घंटों में, ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर हो गई ये घटना। 7 लोग मर गए मेरठ में और बागपत में 24 घंटे के अंदर, अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। मिस्टीरियस मतलब, मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है? रहस्यमयी। और सर्कमस्टेंसेस मतलब हालात, यानी कि रहस्यमयी हालातों के चलते 24 घंटों के अंदर अंदर क्या हुआ? 7 लोग मर गए मेरठ में और बागपत में। अभी किसी को कोई अंदाजा नहीं है, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ रहस्यमयी हालातों के चलते ऐसा हुआ है। आगे चलते हैं। वाइल, जब द लोकल्स, लोकल्स तो आप जानते होंगे आस पड़ोस के जो लोग होते हैं मोहल्ले के। वाइल द लोकल्स क्लेम्ड, यानी कि जो लोकल्स हैं, जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने ये दावा किया। दे डाइड, यानी कि जो 7 लोग हैं उनके लिए दे यूज किया गया है यहाँ पर। दे डाइड आफ्टर ड्रिंकिंग स्पूरियस लिकर। तो गांव वालों ने यह दावा किया है कि उनकी मृत्यु स्पूरियस लिकर, यानी कि नकली शराब पीने से हुई।
द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सेड, अब यहाँ पर क्या हुआ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि प्रामा फेसी नो एविडेंस ऑफ हुच हैड बीन फाउंड, कि यानी कि पहली नज़र में एट फर्स्ट साइट पर नो एविडेंस ऑफ हुच हैड बीन फाउंड, यानी कि कोई भी सबूत नहीं मिला है हुच का, यानी कि जो शराब है उसका कोई भी सबूत नहीं मिला है, अगर आप एट फर्स्ट साइट की बात करो, अगर आप प्राइमा फेसी की बात करो तो। ठीक है, यहाँ पर ये फुल स्टॉप आ गया और इसी के साथ हमारा पहला पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 4 पीपल डाइड, देखिए 4 लोग और मर गए। 4 पीपल डाइड ऑन वेंसडे, कब मरे, बुधवार को, इन चामरावाल विलेज, कहाँ पर, चामरावाल विलेज ऑफ बागपत, बागपत का एक विलेज है चामरावाल, वहां पर 4 लोगों की मृत्यु होगी बुधवार को, वेंसडे को। वाइल, जबकि वन पास्ड अवे, पास अवे का मतलब भी होता है गुजर जाना, जबकि वन पास्ड अवे ऑन थर्सडे मॉर्निंग, जबकि एक की मृत्यु हुई थी थर्सडे मॉर्निंग को। ठीक है, बृहस्पतिवार की, जो बृहस्पतिवार है जो थर्सडे है उसकी सुबह। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 2 persons डाइड इन द नेबरिंग मीरपुर जाखेड़ा विलेज जानी एरिया, यहां तक है ये। तो 2 persons डाइड, अभी 2 लोगों की मृत्यु हुई थी इन द नेबरिंग, नेबरिंग मतलब पड़ोस वाले, मीरपुर जाखड़े विलेज जानी एरिया, तो मीरपुर जाखड़े विलेज का जो एरिया है वहां पर 2 लोगों की मृत्यु और हुई। विच फॉल्स इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट, जो एरिया, एरिया के लिए यहां पर दिया गया है विच फॉल्स इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट, जो कि एरिया जो है मतलब वो डिस्ट्रिक्ट, यानी कि मेरठ जो डिस्ट्रिक्ट है उसके दौरान, उसके अंदर ये आता है। आई होप कि ये दोनों पहले पैराग्राफ्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, वो बोल रहे थे कि सर आपने द हिंदू न्यूज़पेपर सीरीज़ की, जो द हिंदू न्यूज़पेपर सीरीज़ में हम न्यूज़पेपर जो कर रहे थे आर्टिकल्स वो फिनिश कर दिए हैं, हमारी सीरीज़ पूरी हो गई है नहीं हुई, आप वीडियो कब डालोगे, इस प्रकार के उनके क्वेश्चंस थे। तो मैं उनको बता देना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल मिलेगा। हुआ क्या था कि मैं कुछ और काम में लगा हुआ था, आपने देख लिया होगा। मैंने कुछ ऐसे वीडियोस बनाए हैं, 2 वीडियोस मैंने बना दिए हैं जो डेली लाइफ में आप जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उनको लेकर के हैं। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, काफ़ी मेहनत लगी है। ठीक है, उन वीडियोस को बनाने में, तो आप उनको ज़रूर देखें, और बहुत ही गजब के, बहुत ही प्यारे प्यारे सेंटेंसेस मैंने वहाँ पर चूज़ किए हैं। और यहाँ पर मैं एक शख्स का नाम और लेना चाहूँगा, अंकित कुमार। जी हाँ, अंकित कुमार जी ने उन सभी चीज़ों को सिखाने में मुझे बहुत मदद की है, तो उनके लिए आप लोग एक बार थैंक यू बोल देना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। द फैमिली मेम्बर्स, सॉरी माफ़ करिएगा, आगे चलते हैं। द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द 4 हु डाइड ऑन वेंसडे, समझने का प्रयास करें। द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द 4, देखिए फैमिली मेम्बर्स किसके, ऑफ द 4 उन चारों के, हु डाइड जो मर गए, ऑन वेंसडे फैमिली मेंबर्स उन चारों के जो बुधवार को मर गए थे, क्रीमेटेड देयर किन, किन का मतलब अपना जो रिलेटिव कोई होता है ना, सगा संबंधी, उसको आप कहते हैं किन। तो वो फैमिली मेंबर्स उन लोगों के जो 4 लोग बुधवार को मर गए, उन्होंने क्या किया, क्रीमेटेड, क्रीमेट का होता है किसी भी बॉडी को जलाना, दाह संस्कार करना। तो उन फैमिली मेंबर्स ने, जो 4 लोग मर गए थे उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने क्या किया, अपने किन की बॉडीज को जला दिया ऑन वेंसडे इटसेल्फ, बुधवार को ही। इटसेल्फ यहाँ पर एम्फसाइज करने के लिए दिया गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। मोहनलाल, ब्रदर ऑफ श्यामलाल, मोहनलाल जो कि ब्रदर हैं, भाई हैं श्यामलाल के, टोल्ड रिपोर्टर्स, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया, मीडिया वालों को उन्होंने बताया। किसने बताया, मोहनलाल ने, जो कि श्यामलाल के भाई है, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया दैट हिज ब्रदर डाइड, कि उनका जो भाई था, उनका भाई जो श्यामलाल था, हिज ब्रदर डाइड ऑन थर्सडे। ठीक है, उन्होंने बताया कि उनके भाई की मौत जो थी वो थर्सडे मॉर्निंग, यानी कि बृहस्पतिवार सुबह को हुई। आगे देखते हैं। वी ड्रैंक अ पाउच ईच ऑन वेंसडे मॉर्निंग एंड नाइट, तो क्या बोला जा रहा है, वी ड्रैंक अ पाउच ईच, यानी कि हम दोनों ने एक एक पाउच पिया था, ऑन वेंसडे बुधवार को, मॉर्निंग एंड नाइट, यानी कि बुधवार की सुबह और बुधवार की नाइट में हमने एक एक पाउच पिया था, ऐसा कहा जा रहा है। व्हेन, जब, व्हेन हिज कंडीशन, हिज कंडीशन किसकी, श्यामलाल की कंडीशन,
व्हेन हिज कंडीशन, जब उसकी स्थिति, जब उसकी कंडीशन डिटेरियोरेटेड, डिटेरियोरेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे पहले किसी की हालत मतलब बेकार है और उससे ज़्यादा और बेकार हो गई, ठीक है, तो डिटेरियोरेट का मतलब होता है बद से बदतर हो जाना। व्हेन हिज कंडीशन डिटेरियोरेटेड, जब उसकी हालत और बिगड़ गई, वी टुक हिम टू अ लोकल डॉक्टर, तो हमने क्या किया, हम उसको एक लोकल डॉक्टर के पास ले गए। हु डिक्लेयर्ड हिम डेड, जिसने, डॉक्टर के लिए दिया गया यहाँ पर हु डिक्लेयर्ड हिम डेड, जिसने उसको मरा हुआ घोषित कर दिया, मृत उसको घोषित कर दिया। अनादर लोकल महेश, एक और जो आसपास का जो इंसान है, एक महेश, आसपास का जो लोकल आदमी है, अनदर लोकल महेश क्लेम्ड, उसने दावा किया दैट ऑल दीज देखिए यहाँ पर ये मिस्टेक है, इसमें से एस हटा लीजिएगा, मिस प्रिंट है यहाँ पर, दीज की स्पेलिंग THESE होती है। तो महेश ने ये दावा किया कि ऑल दीज डेथ्स हैड हैपेंड, ये सारी जो मृत्यु है वो हुई थी आफ्टर ड्रिंकिंग स्पूरियस लिकर, यानी कि नकली शराब पीने के बाद। विच वॉज अवेलेबल इन द विलेज, जो शराब, जो विच आप देख रहे हो वो लेकर के लिए दिया गया है, विच वॉज अवेलेबल इन द विलेज, जो कि शराब में जो कि गांव में मौजूद है, क्या मौजूद है, शराब। आगे चलते हैं। क्रीमेशन स्टॉप्ड, ये जो आप वर्ड देख रहे होंगे, क्रीमेशन का मतलब होता है दाह संस्कार, क्रीमेट से ही ये वर्ड बना है। क्रीमेट का मतलब होता है किसी भी बॉडी को जलाना, दाह संस्कार करना, वो वर्ब है, और क्रीमेशन इसका नाउन हो जाता है। तो क्रीमेशन स्टॉप्ड मतलब क्रीमेशन को रोका गया, दाह संस्कार को रोका गया। ये है आपकी यहाँ पर हेडिंग। अब देखिए इस हेडिंग में क्या दिया है, समझने की जरूरत है। व्हेन द न्यूज ऑफ अ पॉसिबल ह्यूज ट्रेजेडी स्प्रेड, जब द न्यूज यानी कि समाचार ऑफ अ पॉसिबल ह्यूज ट्रेजेडी, अभी सिर्फ यानी कि संभावना है किसकी, ह्यूज ट्रेजेडी की। ह्यूज तो आप जानते होंगे शराब, ट्रेजेडी मतलब किसी भी प्रकार की त्रासदी, यानी कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना जब हो जाती है, इंसिडेंट जब हो जाता है, तो आप उसको कहते हैं ट्रेजेडी। तो व्हेन द न्यूज ऑफ अ पॉसिबल ह्यूज ट्रेजेडी, जब संभावित ह्यूज ट्रेजेडी की जो खबर है वो स्प्रेड हो गई, जब वो फैल गई, तो क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो DM कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शकुंतला गौतम, रश्ड टू द विलेज, वो गांव की तरफ दौड़ी, विद ऑफिशियल्स, अधिकारियों के साथ, एंड स्टॉप्ड द क्रीमेशन ऑफ श्यामलाल, और उन्होंने जाकर के श्यामलाल का जो दाह संस्कार होने वाला था उसको रोक दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इट टुक अस 1 आवर टू कन्विंस, देखिए इट टुक मतलब हमें लगा, 1 आवर मतलब 1 घंटा, टुक जो है टेक की सेकंड फॉर्म है। इट टुक अस 1 आवर, हमें 1 घंटा लगा, टू कन्विंस, मनाने के लिए। कन्विंस क्या होता है, कन्विंस का मतलब होता है किसी को मनाना। इट टुक अस 1 आवर टू कन्विंस द फैमिली, हमें परिवार को मनाने में 1 घंटा लगा। दैट की विदाउट पोस्टमार्टम, बिना पोस्टमार्टम के, नो चार्ज कुड बी प्रूव्ड, कोई भी चार्ज प्रूव नहीं किया जा सकता। ये मनाने में मतलब ऐसा परिवार को मनाने में हमें 1 घंटा लग गया। यूजुअली, आमतौर पर होता क्या है, यूजुअली इन सच केसेस, इस प्रकार के केसेस में, पीपल डोंट क्रीमेट देयर डेड, यानी कि पीपल यानी कि जो लोग होते हैं वो अपने मृत साथी को दफना मतलब जलाते नहीं हैं। एंड डिमांड, बल्कि क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। एंड डिमांड एक्शन, एक्शन की कार्रवाई की मतलब वो डिमांड करते हैं। शी सेड, ऐसा उस यानी कि अधिकारी ने कहा, जो लेडी ऑफिसर है उसने कहा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। R.K. टंडन, चीफ मेडिकल ऑफिसर, R.K. टंडन जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर है बागपत, कहाँ के, बागपत के, सेड, उन्होंने कहा द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वॉज इनक्लूसिव। देखिए कभी भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या किसी भी प्रकार की जो रिपोर्ट इनक्लूसिव अगर होती है, इनकंक्लूसिव अगर होती है, तो इसका मतलब उसमें रिजल्ट अभी सामने नहीं आया, तो अधूरी रिपोर्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, तो R.K. टंडन जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर बागपत के हैं, उन्होंने कहा द पोस्टमार्टम रिपोर्ट वॉज इनकंक्लूसिव, जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो इनकंक्लूसिव है, वो अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई है। यहां पर फुल स्टॉप आ गया है, आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन सच केसेस, इस प्रकार के केसेस में होता क्या है, द विसेरा रिपोर्ट, विसेरा तो आपको समझ में आ गया होगा, जो बड़े बड़े ऑर्गन्स की जांच होती है उसको आप बोलते हैं विसेरा रिपोर्ट। तो ऐसे मामले में क्या होती है, द विसेरा रिपोर्ट इज क्रूशियल,
ऐसे मामलों में विसेरा जो रिपोर्ट रहती है वो काफ़ी क्रूशियल रहती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। वी हैव प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सेव करके रखना। आपने देखा होगा अगर बॉडी को हम ऐसे ही कहीं रख देते हैं तो सड़ने लगती है, तो स्पेशल उसको वर्ड में रखा जाता है। आपने देखे होंगे बर्फ़ के अंदर है ना, तो उसको रखा जाता है, वहाँ पर क्या होता है बॉडी जो है डिकम्पोज नहीं होती, वहाँ पर सड़ती नहीं है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वी हैव प्रिजर्व्ड द विसेरा, यानी कि जो बॉडी पार्ट्स है, जो बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं, हमने उनको सेव करके रखा है। एंड और इट इज़ बीइंग सेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन, और इसको भेजा जा रहा है जांच के लिए टू द आगरा लैब, आगरा लैब में, ठीक है, आगरा लैब में इनको भेजा जा रहा है। ही सेड, उसने कहा, उस अधिकारी ने कहा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, वीडियो को अभी स्किप नहीं करना है। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अगर आपको सीखना है तो आपको रुकना ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। मिस गौतम सेड, देखिए मिस गौतम है कोई, उन्होंने कहा नोबडी हैड अप्रोच्ड द पुलिस, कोई भी पुलिस के पास में नहीं पहुंचा था। हेड प्लस वर्ब की तरफ पास्ट परफेक्ट बन गया। तो उन्होंने, मिस गौतम ने कहा कि नोबडी हैड अप्रोच्ड द पुलिस, कोई भी पुलिस के पास में नहीं पहुंचा टू रजिस्टर अ केस, केस रजिस्टर करने के लिए इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में। इट हैज इमर्ज्ड, इमर्ज का मतलब था किसी भी चीज का उभर कर आना। जैसे मैं कहूँ वह एक स्टार के रूप में उभर के आ रहा है तो मैं कहूँगा ही इज इमर्जिंग एज अ स्टार, समझ रहे हो। तो इमर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज का बाहर आना, निकल के आना, उभर के आना। तो इट हैज इमर्ज यानी कि ऐसा सामने निकल के आया है दैट की ऑल ऑफ देम, यानी कि उनमें से जो सभी लोग थे, यानी कि जो मर गए हैं, ऑल ऑफ देम वर हैबिचुअल ड्रिंकर्स, यानी कि वो सब, यानी कि वो आदती पीने वाले थे, उनकी आदत थी पीने की। एंड एटलीस्ट, और कम से कम टू ऑफ देम, और उनमें से कम दो लोग, वर सफरिंग फ्रॉम अदर एलिमेंट्स एज वेल, एलिमेंट्स मतलब बीमारी, और उनमें से दो जो लोग थे वो दूसरी कुछ अलग बीमारी से भी जूझ रहे थे। द फैमिलीज ऑफ टू ऑफ द डिसीज्ड, जो दो लोग मर गए हैं, डिसीज्ड का मतलब मृतक, यानी कि मृतकों में से दो लोग जो है उनके परिवार वाले, जो फैमिलीज हैं उनकी, है प्रोवाइडेड एम्प्टी पाउचेस, उन्होंने क्या दिया है उन परिवारों ने, दो परिवार जो है, यानी कि दो जो लोग मरे हैं, जो दो लोग मर गए हैं उनके जो परिवार वाले हैं, उन्होंने क्या किया है प्रोवाइडेड एम्प्टी पाउचेस, उन्होंने खाली पाउचेस दिए हैं ऑफ दी कंट्री मेड लिकर। कंट्री मेड का मतलब क्या होता है, यानी कि जुगाड़ से लाई गई या जुगाड़ से बनाई गई शराब, ठीक है। तो जुगाड़ से बनाई गई शराब के दो पाउचेस प्रोवाइड किए हैं किन्होंने, जो मृतक है, जो डिसीज्ड है, उनके परिवार वालों ने। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। वी हैव सेंट देम फॉर टेस्टिंग, और ये कहना है कि हमने उन पाउचेस को टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। लिविंग नथिंग टू चांस, यानी कि कोई चांस ना लेते हुए, लिविंग नथिंग टू चांस, कोई चांस ना लेते हुए, अ टीम कंप्राइजिंग, कंप्राइज का मतलब होता है किसी भी चीज का किसी भी टीम में होना, शामिल होना। जैसे मैं कहूं कि हमारी टीम में 10 लोग शामिल है तो मैं कहूंगा दिस टीम कंप्राइजेस 10 मेंबर्स, ठीक है। तो लिविंग नथिंग टू चांस, अ टीम कंप्राइजिंग द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक ऐसी टीम जिसमें शामिल है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और को मिला करके एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसमें एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी शामिल हैं। एंड एक्साइज ऑफिसर्स, एक्साइज ऑफिसर्स हम ऐसे ऑफिसर्स को कहते हैं जो कि टैक्स वसूली करते हैं, और वो ऑफिसर्स आर कैरिंग आउट, कैरी आउट का मतलब होता है किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करना, पालन करना, किसी भी प्लान पर काम करना। तो क्या कर रहे हैं, आर कैरिंग आउट अ थरो सर्च, यानी कि वो ये जो सभी अधिकारियों की जो टीम है वो क्या कर रही है, आर कैरिंग आउट अ थरो सर्च ऑफ द एरिया, वो इस पूरे एरिया की अच्छे से, थरा मतलब कंप्लीट सर्च यानी कि तलाश कर रही है। शी एडेड, उसने कहा, उस अधिकारी ने कहा, जो लेडी ऑफिसर है। ऑन पॉसिबल स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ना अचानक से। ऑन पॉसिबल स्पॉट इन द इलीगल लिकर बिजनेस, अब देखिए यानी कि अचानक से जो इलीगल लिकर बिजनेस का जो बढ़ता हुआ, जो बढ़ने की जो पॉसिबिलिटी है, जो पॉसिबल
स्पॉट है ऑन पॉसिबल स्पॉट इन द इलीगल लिकर बिजनेस कंसीडरिंग, यानी कि ये दिखा रहा है, ये मतलब इस तरीके का विचार कर रहा है, कंसीडरिंग द पंचायत इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर, यानी कि वन पॉसिबल स्पॉट, यानी कि इस प्रकार का इन द इलीगल लिकर बिजनेस, यानी कि गैर कानूनी शराब से किया गया जो बिजनेस है उसका एक जो पॉसिबल स्पॉट है, उसकी जो बढ़ोतरी है वो ये दर्शा रहा है कि द पंचायत इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर। राउंड द कॉर्नर का मतलब होता है बहुत ही पास, वेरी नियर। वो ये दर्शा रहा है कि पंचायत के जो चुनाव है वो बहुत ही नज़दीक है, वो आने वाला है, वो पास में ही है। शी सेड, उस अधिकारी ने कहा, द एडमिनिस्ट्रेशन हैड कैरिड आउट, यानी कि जो प्रशासन है उसने कैरी आउट किया था। कैरी आउट मतलब किसी भी प्रकार का मतलब ऑपरेशन है उसको चलाना या उस पर काम करना। तो द एडमिनिस्ट्रेशन हैड कैरिड आउट एन ऑपरेशन, हमारे प्रशासन ने एक ऑपरेशन चलाया था टू रिकवर इलीगल लिकर। रिकवर मतलब होता है बरामद करना, यानी कि अवैध शराब को बरामद करने के लिए हमारे प्रशासन ने ये सब किया था, ये ऑपरेशन चलाया था। टू फ्रेंड्स डेड, दो लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई, ये हेडलाइन है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन अ रिलेटेड इंसिडेंट, इसी प्रकार की यानी कि इसी संबंधित घटना में टू डेली वेज वर्कर्स, दो वेज वर्कर्स होते हैं जो रोज खाने कमाने वाले लोग हैं। टू डेली वेज वर्कर्स, जो दो रोज खाने कमाने वाले जो कारीगर हैं, जो वर्कर्स है, डाइड, वो मर गए इन मीरपुर जखेड़ा विलेज, मीरपुर जखेड़ा विलेज में, ऑफ मेरठ, जो कि मेरठ का है, ऑन वेंसडे, बुधवार को। आगे चलते हैं, ये आपका लास्ट पैराग्राफ है, थोड़ा सा पेशेंस और बना रखें। द फैमिली मेंबर्स ऑफ पवन एंड जगपाल सेड, देखिए जगपाल और जो पवन है उनके जो फैमिली मेंबर्स है उन्होंने कहा, द टू वर फ्रेंड्स, वे जो दोनों थे वो मित्र थे, एंड बॉट लिकर फ्रॉम अ मैन, और वो शराब खरीदते थे एक आदमी से, हु इज डूइंग इलीगल लिकर बिजनेस, जो कि इलीगल लिकर बिजनेस कर रहा है, जो कि गैर कानूनी रूप से शराब का, यानी कि जो नकली शराब है उसका बिजनेस कर रहा है, इन द विलेज, गांव में। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, जो राज्य के एक्साइज ऑफिसर है आलोक कुमार, उन्होंने कहा, सेड प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, एट फर्स्ट साइड, प्राइमा फेसी इट वाज नॉट अ केस ऑफ स्पूरियस लिकर, यानी कि पहले तो देखने पर ऐसा लगा कि ये जो मामला था वो स्पूरियस लिकर का नहीं है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट की एक्साइज ऑफिसर ने कहा है। तो यहाँ पर हमारा ये आर्टिकल और इसके साथ में ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।